गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल हैं सबके। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक सवाल मिश्रण टॉपिक का। तो इस सवाल को अपने हल करना सीखते हैं बिना कोई दूसरी बात किए, समय व्यर्थ किए। तो देखो भाई, क्या सवाल है बच्चों। बर्तन ए में x लीटर दूध और बर्तन बी में y लीटर पानी है। ए से 80% दूध और बी से 10% पानी लेकर एक खाली बर्तन सी में मिलाया गया और सी में जिससे सी में दूध और पानी का अनुपात 16:3 हो गया, 16:3 हो गया। यदि x + y 200 लीटर था तो सी में मिश्रण की मात्रा अब क्या है। x + y 200 का मतलब जो शुरू में बर्तन ए और बी के अंदर मात्रा है उसका योग 200 लीटर था। तो देखो बच्चों, इस सवाल को करने की अपने डिफरेंट अप्रोच समझते हैं, किस तरह से इस सवाल को हल किया जा सकता है। पहले मैं आपको इसकी बेसिक अप्रोच बताता हूँ कि इस सवाल को कैसे हल किया जा सकता है। कि अगर बर्तन ए के अंदर x लीटर दूध था, वो अपने आप में 100% है, वो मात्रा का 80% सी में मिलाया तो सी में कितना आया होगा दूध। x का 80% आया होगा, ये मात्रा है दूध की। और पानी कितना लिया बर्तन बी से 10%। बर्तन बी के अंदर टोटल y लीटर पानी है, तो पानी कितना आया होगा, वाटर कितना आएगा, y का 10%। इसको मैंने ये रेशो वाली फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि सी में दूध और पानी का अंतर नहीं दिया, रेशो दिया है। तो दूध बटा पानी बराबर यूं रख देंगे 16/3। अब इसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या नतीजा मिलता है। परसेंट से परसेंट 0 से कट गया 0, 8 से कट गया 16, 2/3। मतलब मुझे पता लग गया x बराबर 2/3। और x और y क्या है, दूध और पानी की टोटल मात्रा है जिसका मान टोटल 200 है। और ये x और y की मात्रा का अनुपात आया है। तो टोटल मात्रा कितनी बन रही है यूनिट में, 5। 5 बराबर 200, 5 यूनिट का टोटल मान 200। 1 यूनिट की वैल्यू 40 आएगी। इसका मतलब 2 × 40 80 लीटर और 3 × 40 120 लीटर। इसका मतलब शुरुआत में इनिशियली बर्तन ए और बर्तन बी में क्रमशः 80 लीटर और 120 लीटर मात्रा थी। अब ये पूछ रहा है कि बर्तन सी के अंदर मिश्रण की मात्रा क्या है। तो इस 80 का 80% लिया था बर्तन सी में, तो 80 का 80% होता है 64। और पानी का 10% लिया था, 120 का 10% होता है 12। तो 64 और 12 कितना बन जाएगा, 76। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को करने की कुछ और अप्रोच भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये बेसिक अप्रोच मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है, किस तरह से बिना हम एक्स वाई के हम इस सवाल को कर सकते थे। लेकिन देखो, सवाल के अंदर ही एक्स वाई बोला है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अपने इसको किसी और अप्रोच से करके देखते हैं। जैसे देखो, बर्तन ये ए है, इसमें भाई टोटल अपने आप में 100% दूध है और इसके अंदर बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, पानी है। इसका 80% और इस मात्रा का 10% लेके बर्तन सी में मिलाया और बर्तन सी में दूध और पानी 16:3 हो गया। ये रेशो लिंक है, एक आपस में एक संबंध है बर्तन सी के अंदर जो दूध और पानी का अनुपात है कि ये भाई 16 यूनिट है, दूध की मात्रा 16 यूनिट है और पानी की मात्रा 3 यूनिट है, ठीक है। तो हमने यहां से 80% मात्रा लिया और 16 यूनिट आ गया। किसी संख्या का 80% अगर 16 है तो 100% कितना हो जाएगा। देखो, यूं हल कर सकते हैं इसको, 80% की वैल्यू 16, 100% की वैल्यू 16/80 × 100। संख्या को उसी के परसेंट से भाग देते हैं तो चाहिए वो गुणा कर देते हैं। तो ये कट गया 5 पे, 5 से 100 कटेगा तो ये आएगा आपका 20 यूनिट। मतलब इसके अंदर टोटल दूध 20 यूनिट होगा। 20 का 80% ही 16 होता है। आप यूं भी देख सकते हो 80% 4/5 कि अगर इसके अंदर 5 था तो 4 लिया, 4 का मान 16, 5 का मान 20। उसी तरह से यहां हम अगर देखें तो पानी अपने आप में 100% था, उसकी 10% मात्रा 3 यूनिट के बराबर है। तो किसी संख्या का अगर 10% 3 है तो 100% 30 यूनिट नहीं हो जाएगा। हमने इस 16 और 3 के साथ 20 और 30 को लिंक रखा है। किसी संख्या का 10% अगर 3 है तो 100% 30 हो जाएगा। तो ये पानी की मात्रा 30 यूनिट हो गई। तो अब हमें पता लग गया कि यार ये 20 यूनिट और ये 30 यूनिट, तो टोटल 50 यूनिट हो गया। और 50 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 200। तो 1 यूनिट का मान हो गया 4। हमसे पूछा बर्तन सी में मात्रा, बर्तन सी में 16 और 3 19 यूनिट है टोटल। हमें अलग अलग की जरूरत नहीं है, हमें इकट्ठी मात्रा बतानी है। तो 16 और 3 19, 19 × 4 आपका बन जाएगा 76। यहाँ से भी उत्तर 76 आ जाएगा।
तो इस सवाल को इस तरह से भी सोचा जा सकता था। मतलब अगर आपके थोड़े से पहाड़े तेज हैं, आप थोड़ा सा स्पीड मैथ आपकी अच्छी है, पहाड़े वगैरह और कैलकुलेशन अच्छी है, तो बिना पेन लगाए आप इस सवाल को कर सकते हो। किस तरह से कि थोड़ा सा चीज़ों को आप मुंह ज़बानी करने की कोशिश करें, वर्बली करें, तो कि भाई 80% 16 यूनिट, 100%, मतलब अगर 80% 16 है तो 20% और निकाल लो, 20% 80% का चौथा हिस्सा है, तो 16 का चौथा हिस्सा 4 यूनिट, 16 और 4 आप 20 भी बना सकते हो कि बर्तन ए के अंदर 20 यूनिट दूध है। और किसी संख्या का 10% 3 यूनिट है तो 100% 30 यूनिट, तो 20 और 30 50 बराबर 200, 1 बराबर 4, 16 और 3 19 गुणा 4 76। इस तरह से आप करने का प्रयास कर सकते हो। तो ये आज का सवाल था आप लोगों के लिए। इस तरह के छोटे बड़े वीडियोस मैं कोशिश करूँगा आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता रहूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सवाल अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।